आज जाले विधानसभा के कुमरौली फुटबॉल मैदान में असदुद्दीन ओवैसी के दीवानों ने ऐसा नजारा पेश किया कि किसी जुबान पर सिर्फ एक ही बात नजर आई। आज तो कुमरौली ने कमाल कर दिया। शुरुआत में लग रहा था कि सभा काफी फीकी पड़ जाएगी, मैदान में इक्का दुक्का लोग थे, लेकिन जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ियों का काफिला जाले की तरफ बढ़ा, माहौल बदल गया। चारों ओर लोग उमड़ पड़े और देखते ही देखते फुटबॉल मैदान लोगों के सरों से सैलाब बन गया। फैसल रहमान आमिर के नेतृत्व में आयोजित इस विशाल जनसभा में ओवैसी ने अली अशरफ फातमी पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा उन्हें अपने बेटे की चिंता है, हमें बिहार के लोगों की चिंता है। इसी के साथ ओवैसी ने मिथिला की क्षेत्र से आने वाली 3 सीटें जाले, केवटी और बिस्फी से एमआईएम के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राजनीति हलकों में इंडिया गठबंधन के लिए इसे नई चुनौती माना जा रहा है। सभा में कुछ देर के लिए फैसल रहमान आमिर चिंतित दिखे, भीड़ कहां है, लेकिन जैसे ही उनके नेता पहुंचे मैदान मानो जनसैलाब में तब्दील हो गया। अंत में फैसल रहमान आमिर ने आए हुए लोगों का आभार प्रकट किया और कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे नेता को सुनने आए, समझने आए। उम्मीद करते हैं जिस तरह की भीड़ या उमड़ी है, हमारे साथ कल भी ये लोग खड़े होंगे। बाकी देखिए मीडिया से बात करते हुए फैसल रहमान आमिर ने क्या कहा। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, कोई चांद से नहीं आया हूँ, और जब आ गया हूँ तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर निकाल सकता। और जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहरा कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अफसोस की बात की है कि इल्जाम लगाने वाले हमारे ही भाई हैं। एक साहब है राजद के, अल्पसंख्यक समाज के कोई नेता उनको बना दिया गया। वो बार बार इतनी मोहब्बत मुझसे करके, नहीं मालूम घर में किसी और से शायद उनको मोहब्बत नहीं मिल रही, हमसे मोहब्बत कर रहे हैं और बोलते हैं कि वो हैदराबाद से आया है। अरे जनाब, आपका लफ्ते जिगर, आपका बेटा अगर आज अल्लाह ने उसको डॉक्टर बनाया तो मेरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाकर बनाया, जब तुमको याद नहीं आया। तुम आज हमको बड़ी बड़ी गाली देते हो। अच्छा वो खुद क्या 2019 में उनका बेटा जेडीयू से टिकट लड़कर नहीं इलेक्शन लड़ा था, मोदी का फोटो लगाकर। जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया, अरे तुम अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दोगे। और मैं बिहार आकर 19% जनता की इंसाफ की बात कर रहा हूं। मैं बिहार को अपने बेटे के लिए नहीं आया हूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि हैदराबाद से किसी को लाकर यहां पर इलेक्शन लड़ा दो। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि यहां पर वोट हासिल करके जिस तरह वो हमारे 4 एमएलए अपना जमीर बेचकर बेईमान साबित हुए, वो अपना जमीर बेच देंगे। अरे मैं यहां पर आया हूं तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए, और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। और तुम्हारा मामला यह है कि जब हम नेता की बात करते, सियासी क़ियादत की बात करते, तो तुमको लगता है ना हमारा नेता तो खुला है। अरे तुम्हारा नेता तो लफ्ज़ मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। तुम्हारा नेता तो लफ्ज़ मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। ये कब तक ड्रामाबाजी चलेगी बताइए? ड्रामा कब तक चलेगा? मुसलमान इनको कब याद आता है? चुनाव आ गया, ए भाई हमको वोट दे दो, उसके बाद उसको पलट कर मत पूछो। कहिएगा और क्या कुछ कह के गए जाले वासियों को? देखिए, सबसे पहले जाले विधानसभा क्षेत्र के कुमरौली जो है फुटबॉल ग्राउंड में हमारे नेता गरीबों के मसीहा, जो सदन में गरीबों के लिए हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, वो आज हम लोग जब टीवी पे देखा करते थे, आज अपने बगल में हमने अपने नेता को देखा। इसलिए हमारे हर एक एमआईएम के कार्यकर्ता और जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता जो एमआईएम से मोहब्बत करती है, वो सब आज उनका सीना चौड़ा हो गया अपने नेता को देख के। और
कहीं ना कहीं इशारे में ये आप लोगों को भी पता, उन्होंने कह दिया है कि यहाँ से MIM पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। क्या लगता है इससे असदुद्दीन ओवैसी आने से सेकुलर वोट का बिखराव होता है, ऐसा कि विपक्ष आरोप भी लगाते हैं, तो उसको क्या जवाब? जब विपक्ष हम पे जो आरोप लगाती है तो हमसे लाइंस क्यों नहीं कर लेती है? हम जब चुनाव होगा, जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता जो अब हमसे ये पूछेगी, अब जनता हमसे नहीं पूछेगी। ये सवाल जनता अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी से पूछा जाएगा कि जब MIM की तरफ से जब आपके लिए गठबंधन में गए थे तो आपने क्यों नहीं किया। हम भी चाहते हैं भाजपा को हराना, मगर तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि बीजेपी जीते, इसलिए वो गठबंधन नहीं करते हैं। मुकेश सहनी 2% मुकेश सहनी को आप लिए पूरा यात्रा में निकलते हैं, एक भी उसमें अल्पसंख्यक का कोई लीडर आपको नजर आए उस यात्रा में? आप कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या हमारा लोकसभा में 2 टिकट है? आपके घर से 2 लोग हैं और यहाँ पूरे अल्पसंख्यक समाज में 2 है, वो भी एक उनको मिला जो कभी इधर कभी उधर, उनको मिला, और दूसरा हमारी पार्टी के भगौड़ा विधायक को मिला। तो सीमांचल की जनता उनका भी हिसाब करेगी, मिथिलांचल की जनता इनका हिसाब करेगी। आप कह रहे हैं कि हम भाजपा को हरा देंगे, भाजपा के मंत्री जिवेश मिश्रा कह रहे हैं कि 5000 से ज्यादा वोट नहीं आएगा, कह दीजिएगा MIM वाले को। जिवेश जी को बोलिएगा कि इतना अपने जीत पे न इतरावे। पहली बार खुद लड़े थे और खुद लड़े थे तो कितना वोट लाए थे? 3300 वोट लाए थे। कह दीजिएगा ये लड़ाई जो आप 5000 बोले हैं, ये जाले की जनता, जाले का नौजवान, जाले का अल्पसंख्यक, जाले का दलित उनको इस बार देना जा रहा है।